काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच का विवाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक चर्चित विषय है, जिसमें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों पहलुओं की चर्चा हुई है। इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू डिफेंडर और ऑटो वाले बयान से जुड़ा है, जिसे लेकर रानी चटर्जी ने भी अपनी राय व्यक्त की है। रानी चटर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि खेसारी लाल यादव द्वारा दिए गए डिफेंडर और ऑटो वाले बयान ने इस विवाद को जन्म दिया है। इस बयान को सीधे काजल राघवानी से जोड़ा गया, जिससे उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। रानी के अनुसार काजल इस ट्रोलिंग से मानसिक रूप से प्रभावित हुई है और उन्होंने काफ़ी समय बाद अपनी बात को सार्वजनिक रूप से रखी है। काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव पर गंभीर आरोप लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि खेसारी ने उन्हें 2 साल में शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गए। इसके अलावा काजल ने आरोप लगाया है कि खेसारी लड़कियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो अपने फ़ोन में रखते हैं और वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीनशॉट लेते हैं। खेसारी लाल यादव ने इस आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि काजल बेवफा नहीं हो सकती और वह आज भी उनकी दोस्त है। उन्होंने यह भी कहा कि एक इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो एक दूसरे का दुश्मन है। इस विवाद का असर दोनों के पेशेवर संबंधों पर भी पड़ा है। हालांकि विवाद के बावजूद दोनों ने एक साथ काम करना जारी रखा। उनकी फिल्म लिट्टी चोखा के फर्स्ट लुक लॉन्च के दौरान काजल की अनुपस्थिति ने अटकलों को जन्म दिया, लेकिन खेसारी ने इसे काजल की व्यस्तता बताई। काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच का विवाद व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तर पर जटिल रहा है। हालांकि दोनों ने अपने अपने तरीके से इस स्थिति को संभालने की कोशिश की। वह विवाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों के बीच संबंधित जटिलता को दर्शाता है और यह भी दिखाता है कि व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद भी पेशेवर संबंध बनाए रखना संभव है। भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव एक समय में सबसे पसंदीदा जोड़ी मानी जाती थी। दोनों के ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी, परंतु जैसे जैसे समय बीता उनके रिश्ते में खटास आ गई और यह विवाद पूरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गई। काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी है, जिनमें मेहंदी लगा के रखना, संघर्ष, बलमजी, आई लव यू, लिट्टी चोखा आदि प्रमुख है। इनकी जोड़ी को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि इनकी फैंस दोनों को असल जीवन में भी एक साथ देखना पसंद करते हैं। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में बिना नाम लिए कहा कि हमारे पास डिफेंडर थी, हमने ऑटो को छोड़ दिया। इस बयान को सोशल मीडिया पर काजल राघवानी के साथ जोड़कर देखा गया। लोग यह भी मानने लगे कि खेसारी का इशारा काजल की ही थी, जिससे काजल को काफ़ी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। इस बयान के कुछ समय बाद काजल ने भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी और इशारों में सब कुछ बयां कर दी। कुछ दिन पहले ही काजल राघवानी का नया गाना लइका ना चाहे डिफेंडर वाला रिलीज हुआ था। इसके बाद काजल राघवानी ने एक और गाना रिलीज कर दिया, जिसे सुनने के बाद भी फैंस इसे खेसारी लाल यादव के कनेक्ट कर रहे हैं और फैंस का कहना है कि काजल ने इस गाने को खेसारी के लिए किया है। काजल राघवानी एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। कुछ दिनों पहले ही काजल का गाना लइका ना चाहे डिफेंडर वाला रिलीज हुआ था, जिसके हिट होने के बाद अब उन्होंने एक और गाना रिलीज कर दिया है। इस गाने में काजल राघवानी का गांव का देहाती लुक देखने को मिला है, जिसमें वह धोखा खाए प्रेमिका के रूप में नजर आ रही है। उनके इस गाने और बोल को सभी फैंस खेसारी लाल यादव के साथ जोड़ रहे हैं। काजल राघवानी का नया गाना भैंस चरावे रे भैंस चरवा यानी 25 मई को लियो भोजपुरी नामक यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। यह गाना एक गांव के प्यार को दिखाता है, जिसमें काजल राघवानी एक भैंस चराने वाले लड़के के प्यार में पड़ती है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वह उन्हें धोखा देता है। प्यार में धोखा खाई प्रेमिका के दिल की बात यह गाना बयां करती है। काजल राघवानी इस गाने में गांव के लुक में नजर आती है। साथ ही इस गाने के पोस्टर को पोस्ट करते हुए काजल ने एक बहुत बड़ा कैप्शन भी लिखा है। काजल राघवानी ने अपने कैप्शन में लिखा है, हर हर महादेव, हेलो फ्रेंड्स, कल एक नया गाना आ रही है और कृपया करके इसे किसी से न जोड़े। पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है और कुछ चंद लोगों की प्रॉब्लम है। मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। बाकी गाने सुनिए, एंजॉय करिए, मनोरंजन के लिए बनाए हैं। और लियो भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर एक गाना सॉन्ग आ रहा है। आप लोग इस गाने को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें।